प्रेम का जो पाठ था वो पढ़कर आए। अब सुखदेव महाराज जी से परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि महाराज, प्रभु ने अपनी लीलाएं की थी, उन्होंने कंस का उद्धार कर दिया, शिक्षा ग्रहण की। अब बताइए कि प्रभु का विवाह कैसे हुआ, कैसे प्रभु की 16,108 रानियाँ हुई, पटरानियाँ हुई, उसके बारे में वर्णन करें और मेरा उद्धार करें। तो आज सुखदेव महाराज जी परीक्षित जी को स्तनपान करवा रहे हैं कि कैसे भगवान के 16,108 विवाह हुए। प्रभु ने बताया कि एक देवी थी जिनका नाम था रुक्मणी, जिसने बचपन से ही प्रभु की भक्ति की थी। कभी उन्होंने कान्हा को देखा नहीं, कभी अपने प्रभु को देखा नहीं, परंतु फिर भी बचपन से वो उनके शरण में, उनकी चरणों में लीन रहती थी, उनका भजन करती, उनका नाम सिमरन करती। उसने बचपन से ही यही मान लिया कि मेरे प्रीतम तो मेरे कृष्ण हैं, मेरे इष्ट हैं। अगर मेरा विवाह होगा तो मेरे प्रभु के साथ ही होगा, अन्यथा किसी के साथ नहीं। रुक्मणी के पिताजी थे जिनकी भी यही इच्छा थी कि मेरी पुत्री का विवाह द्वारिका के, मथुरा के जो राजा हैं उनके साथ संपन्न हो। परंतु जो रुक्मणी का भाई था उसने इस बात को अस्वीकार कर दिया और उसने एक जो उनका मित्र था, उनका नाम था शिशुपाल, उनके साथ अपनी बहन का विवाह निर्धारित कर दिया। रुक्मणी बहुत उदास हुई कि मैं तो हमेशा से बचपन से प्रभु के चरणों में रहती, उन्हीं को अपना प्रीतम मानती थी, परंतु मेरा विवाह तो आज किसी अन्य व्यक्ति के साथ होने जा रहा है। बहुत चिंतित हुई, परंतु कभी उन्होंने अपने इष्ट को देखा नहीं था। तो उस समय उन्होंने आज एक पत्र लिखा, उन्होंने कृष्ण को पत्र लिखा जो मथुरा भेजा गया, अपने दूतों के द्वारा उन्होंने भेजा। उस पत्र में लिखा था कि हे नाथ, मैंने बचपन से आपका ही नाम सिमरन किया है, आपकी भक्ति की है, आपको अपना प्रीतम माना है, इसीलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विवाह का प्रस्ताव भेजा, परंतु मेरा विवाह तो शिशुपाल नाम के व्यक्ति के साथ निर्धारित कर दिया गया। प्रभु, या तो आप मुझे यहाँ से ले जाएं, अन्यथा मैं यहीं पर अपने प्राणों को त्याग दूंगी। जब ये पत्र मथुरा में कन्हैया के पास पहुँचा, कान्हा के पास पहुँचा, तो कान्हा ने उत्तर में लिख दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। जिस दिन तुम्हारा विवाह होगा उस दिन तुम देवी मैया के मंदिर में माथा टेकने जाना और वहीं से मैं तुम्हें अपने साथ ले आऊँगा। शास्त्रों में वैसे तो वर्णित है, अनेक तरह के विवाह होते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में चार विवाहों का वर्णन किया गया है कि 4 तरह के विवाह होते हैं। पहला होता है ब्रह्म विवाह, जिसमें रीति रिवाज के साथ, मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह संपन्न किया जाता है। दूसरा प्रकार होता है गंधर्व विवाह, जिसमें आज के समय में जिसे कोर्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। जो माता पिता के नहीं बल्कि बच्चों की पसंद के साथ किया जाता है, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। तीसरा विवाह राक्षस विधि विवाह, जिसमें विवाह तो किसी और के साथ निर्धारित किया गया है, परंतु वर के कोई और ले जाता है। और चौथा प्रकार पिशाच विवाह बताया गया है, जिसमें कोई व्यक्ति बलपूर्वक किसी से विवाह संपन्न करता है, उसे पिशाच विवाह कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का विवाह राक्षस विधि के द्वारा संपन्न हुआ, क्योंकि रुक्मणी मैया का विवाह किसी और के साथ निर्धारित था, परंतु भगवान उन्हें वर कर ले आते हैं। तो आज जब रुक्मणी मैया को पत्र मिला कान्हा का, तो बहुत प्रसन्न हुई। देखते ही देखते विवाह का समय आ गया, विवाह का दिन आ गया। मैया अपनी सखियों के साथ मंदिर में पहुंची, कुल देवी के मंदिर में। वहीं पर श्री कृष्ण पहुंचे और मैया को
लेकर चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज रुक्मिणी मैया और कृष्ण के विवाह की भी झांकी यहाँ दिखाई जाएगी। उसके पश्चात अब देखिए भगवान श्री कृष्ण के 8 विवाह हुए, उसके पश्चात 16,000 विवाह संपन्न हुए थे, जिसके बारे में वर्णन किया गया है। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ हुआ, क्योंकि एक समय था कि सत्राजित नाम का एक राजा था जिसने भगवान श्री कृष्ण पर हीरा चोरी करने का इल्जाम लगा दिया, दोष लगा दिया कि आपने इस हीरे को चुराया है। तो उस समय श्री कृष्ण जब उस हीरे की तलाश में गए, खुद को निर्दोष साबित करने के लिए जब हीरे को ढूंढने लगे, तो उनकी भेंट एक जंगल में जामवंत जी के साथ हुई। जैसे ही जामवंत जी के साथ भेंट हुई तो पता लगा कि वो हीरा इनके पास है। तो जामवंत जी और कृष्ण के बीच महान युद्ध हुआ। 4-5 दिनों तक वो युद्ध चला, परंतु भगवान को हरा नहीं सके। तो उस समय कृष्ण ने जामवंत जी से प्रार्थना की कि जो हीरा आपके पास है वो मुझे लौटा दो, ताकि मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर सकूं। तो जामवंत जी ने कहा कि वो हीरा मेरे पास नहीं बल्कि मेरी पुत्री के पास है, जामवंती के पास। उससे लेना तो असंभव है, मतलब एक रास्ता है जिससे आप वो हीरा ले सकते हैं। तो उस समय जामवंत जी ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह कर लोगे तो वो हीरा आपको दहेज के रूप में मिल जाएगा। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, दूसरा विवाह का जामवंती जी के साथ हुआ। अब जब हीरा लेकर जामवंती जी और जामवंत जी के साथ वापस सत्राजित के महल पहुँचे और सत्राजित को कहा कि ये हीरा मैंने नहीं बल्कि इन्होंने चुराया था। तो सत्राजित की जब ये बात सभी राज्य में फैल गई कि राजा ने चोरी का इल्जाम कृष्ण पर लगाया, तो सभी उनका दोष करने लगे, विरोध करने लगे कि ये कैसा राजा है जिसने कृष्ण को दोषी बना दिया, हीरा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। सारी प्रजा उदास हो गई और उनको दोष देने लगी। तो उस समय सत्राजित जी ने कृष्ण से निवेदन किया कि अगर आप मेरी पुत्री से विवाह कर लेंगे तो मेरे से ये दोष, ये कलंक हट जाएगा। तो आज उनका दोष उसको हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना तीसरा विवाह उनकी पुत्री सत्याभामा के साथ संपन्न करवाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी प्रकार उनके 3 विवाह हुए। उसके पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के साथ परिक्रमा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे सृष्टि की। तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री यमुना के तट पर बैठकर तपस्या में लीन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये देवी इतनी तपस्या क्यों कर रही है, इतनी कठिन तपस्या। अर्जुन जी ने जाकर उस देवी से पूछा कि आप कौन है और इतनी तपस्या क्यों कर रही है। तो उसने कहा कि प्रभु मैं कालिंदी हूँ और मैं इसलिए तपस्या कर रही हूँ कि मैं अपना विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ संपन्न करवाना चाहती हूँ। तो उसके पश्चात भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। उसके पश्चात 2 भाई थे, बिंद और अनबिंद नाम के, जो अपनी बहन मित्रबिंदा का विवाह संपन्न करवाना चाहते थे। उन्होंने स्वयंवर रचाया जिसमें उनके भाइयों ने मित्रबिंदा से कहा कि जब तुम वरमाला डालने के लिए जाओगी तो तुम दुर्योधन को ही वरमाला ना देना, उसी के साथ विवाह करना। जैसे ही मित्रबिंदा वरमाला लेकर आगे बढ़ी तो उनकी नज़र कृष्ण पर पड़ गई। कृष्ण का मोहित चेहरा मुख को देखकर मोहित हो गई और देखते ही देखते जहाँ पर दुर्योधन को वरमाला पहनानी थी वहाँ पर कृष्ण को पहना दी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी प्रकार मित्रबिंदा के साथ विवाह संपन्न हुआ। थोड़ा समय व्यतीत हुआ कि किसी राज्य के राजा थे, उन्होंने प्रण ले रखा था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ ही संपन्न करवाऊंगा जो मेरे 7 बैल हैं इनको नच सके। तो उसके पश्चात भगवान ने 7 रूप धारण करके उन 7 बैलों को नच लिया और उसके पश्चात उस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ संपन्न करवाया, जिसका नाम था लक्ष्मणा। उसके पश्चात सत्या का विवाह हुआ। ऐसे ही प्रभु के 8 विवाह संपन्न हो गए। अभी इसके पश्चात 8 विवाह संपन्न हुए तो कुछ समय के पश्चात भगवान को पता लगा कि कोई भौमासुर नाम का राक्षस है जो स्त्रियों को बंदी बना रहा है। बंदी क्यों बना रहा था? क्योंकि उसने देखा
लिखा कि अगर कृष्ण रास रचा सकते हैं तो मैं भी स्त्रियों के साथ रास रचाऊंगा। वो ये अनर्थ कार्य करने के लिए स्त्रियों को बंदी बना रहा था और उसने प्रण लिया था कि जब मेरे यहाँ पर 16,000 स्त्रियों को बंदी बना दूंगा फिर मैं रास रचाऊंगा जैसे भगवान ने रचाया। तो उस समय अब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ रथ पर विराजमान हुए और वहाँ पर उन सभी स्त्रियों को मुक्त करवाने के लिए गए। जैसे ही भौमासुर के द्वार पर पहुँचे तो वहाँ पर एक मुर नाम का राक्षस था जो द्वारपाल बनकर खड़ा हुआ था, जिसके 5 मुंड थे, 5 जो सर थे उनके। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उस मूर का जो राक्षस था उसका वध किया और उसके पश्चात भगवान का मुरलीधर नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोलिए मुरलीधर भगवान की जय। उसके पश्चात सभी स्त्रियों को बंदी से मुक्त करवाया और जैसे ही मुक्त करवाया तो कृष्ण ने सभी स्त्रियों से कहा कि जाओ तुम अब मुक्त हो जाकर अपना जीवन को व्यतीत करो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तो उसी समय स्त्रियों ने कहा कि प्रभु हम जाएं तो कहाँ जाएं, हमें इस राक्षस ने कितने वर्षों तक बंदी बनाकर रखा है, हमें ये समाज अपनाएगा नहीं, चाहे हम कितनी भी पवित्र क्यों ना हो परंतु ये समाज हमें नहीं अपनाएगा। हर जगह हमें ताने सुनने को मिलेंगे कि ये एक राक्षस के यहाँ बंदी थी। तो अब कृष्ण से प्रार्थना की कि या तो आप हमें अपने साथ ले जाइए अन्यथा हम यहीं पर अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो अब अपने सामने आंखों के सामने प्रभु कैसे किसी के प्राणों को देख सकते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके पश्चात आज भगवान श्री कृष्ण ने जो 16,000 स्त्रियां थी उनके साथ विवाह रचाया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये भी प्रभु की एक लीला थी जिसका वर्णन किया गया है। प्रभु ने कुछ ऐसे ही विवाह नहीं रचाए थे, इसीलिए भागवत कथा में उसका वर्णन है कि प्रभु के विवाह कैसे संपन्न हुए। कभी भी मन में आशंका पैदा नहीं करनी चाहिए कि प्रभु ने इतने विवाह क्यों रचाए। सभी जिनसे भी विवाह रचाए, जितनी देवियां थी, पटरानियां थी, सभी का प्रभु ने उद्धार किया ताकि उनको समाज में एक इज्जत मिल सके, एक सम्मान प्राप्त हो सके। तो उसके पश्चात प्रभु के 16,108 विवाह संपन्न हुए। तो आइए झांकी भी तैयार है, तो आज हम भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह मंगल विवाह का आनंद उठाएंगे।